हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन BRD सपोर्ट। एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले हेल्थ रूटीन बनाएं, टारगेट सेट करें, लिखावट ठीक करें, टेस्ट दें और जांच करें। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं इसके बारे में। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी कैसे करें। इसके लिए देखिए, एग्ज़ाम तो है ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना, इसीलिए इसको नंबर 1 दिए हैं हम। ठीक है, हेल्थ जो है सबसे प्रायोरिटी पे रखना है। आप समय पे उठें, समय पे व्यायाम करें, पानी समय पे पिए, मतलब हर एक घंटे 1 गिलास पानी पिए, दूध हो सके तो दूध भी पीजिए, और खाना जो है आपका डाइट होना चाहिए, अच्छे से टाइम टू टाइम खाना खाइए। ठीक है, सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। जैसे कि क्रिकेट खेलने जाते हैं या कोई भी गेम खेलने जाते हैं, ऐसा खेल मत खेलिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उंगली में चोट लग गई तो पढ़ाई आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको जिससे कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो। ठीक है ना, इन सभी चीज़ पर ध्यान देना है आपको अच्छे से। ठीक है, पहला थिंग हो गया। दूसरा चीज़ देखिए, दूसरा रूटीन बनाइए। अब ठीक हो गए आप लोग अच्छे से रह रहे हैं, अब रूटीन बनाइए। हिंदी का, संस्कृत का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, इन सब का इम्पॉर्टेंट रूटीन बनाइए। टाइम सेट कर लीजिए कि कितने बजे क्या पढ़ना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। और अंग्रेजी ऑप्शनल है। ठीक है, तो अंग्रेजी को जो है एक वीक में 1 दिन दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। अगर किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो उसको ज़्यादा समय दीजिए। जैसे मान लीजिए 1 घंटा हिंदी पढ़ लिए, 1 घंटा इंग्लिश संस्कृत पढ़ लिए, 1 घंटा गणित पढ़ लिए, विज्ञान पढ़ लिए, सामाजिक विज्ञान पढ़ लिए, 4 घंटा ऐसे हो गया। मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो उसको 2 घंटा पढ़ लीजिए। ठीक है ना, इसको 2 घंटा पढ़ लीजिए। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिए, सबका समय लिख लीजिए, इतना बजे से इतना बजे ये पढ़ना है, इतना से इतना ये पढ़ना है, इतना से ये पढ़ना है। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिख लीजिए, यहाँ पे दिन लिख लीजिए। ठीक है ना, तो इस तरह से प्रॉपर एक रूटीन बना लीजिए आप लोग, उसके बाद पढ़िए। ठीक है, और उसमें देखिए टेस्ट, उस रूटीन में वीक में 1 टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, 1 टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और इसी रूटीन में आप स्कूल कॉलेज भी जो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, उसका भी चीज़ को मेंशन कीजिए, कितना बजे हम स्कूल जा रहे हैं, इतना बजे ये पढ़ना है। ठीक है, इन सब चीज़ को ध्यान में रखना। इसके बाद क्या करना है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो आपको रात में ये देखना है कि आज दिन भर में रूटीन पूरा हुआ या नहीं। आपने जो रूटीन बनाया वो आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या फिर रूटीन बना लिए, कॉपी में लिखा हुआ है और हम दिन भर खेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। रात में डेली एक कॉपी, वो जो पेज है जिसमें रूटीन बनाया उसको डेली उलटना है, उसको साट दीजिए दीवार पे, और डेली देखिए कि रात में यह देखना है आपको कि रूटीन आपका पूरा हुआ या नहीं। ठीक है, ठीक है ना, इसको ध्यान से फॉलो कीजिए सब चीज़। अब देखिए, टारगेट सेट कीजिए। टारगेट सेट कैसे होता है, अब देखिए इसमें देखिए, जैसे कि टारगेट सेट करना, आज मान लीजिए आपका 1 घंटा का पढ़ने का है हिंदी। ठीक है, तो मान लीजिए हिंदी का 5 क्वेश्चन आप याद कर लिए। ठीक है, याद कर लीजिए, पढ़िए, लिखिए, जैसे भी हो आपको याद करना है। 5 क्वेश्चन संस्कृत का, 5 क्वेश्चन विज्ञान का, 5 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का, 5-5 क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो है गणित का। गणित चूँकि सब्जेक्टिव विषय है, इसमें लिखना पड़ता है, फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, इसलिए आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है ना, तो आई होप क्या कोई सब समझ में आ रहा होगा। और देखिए 2 क्वेश्चन जो है, 1 से 2 क्वेश्चन आप अंग्रेजी का सॉल्व कर लिया कीजिए। ठीक है ना, अंग्रेजी भी पढ़ना अच्छा है, नहीं कम पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा 11th-12th में। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ग्रामर पढ़िए, ऐसे पढ़िए, राइटिंग पढ़िए। ठीक है ना, लेकिन बाकी ये जो रेड कलर में है ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। ठीक है ना, जो भी होमवर्क हम देते हैं या ट्यूशन में मिलता है या फिर टीचर देते हैं, ठीक है ना, ये सब आपको ज़रूर बनाना है और याद करना है। हिंदी को याद करना है 5 क्वेश्चन सबसे याद करना है, 10 क्वेश्चन गणित से। ठीक है, आपको अगर कम से कम तो इतना करना है। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को 6 क्वेश्चन याद हो जा रहा है, 7 क्वेश्चन, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो ज़रूर करना है। ठीक है ना, अब देखिए लिखावट ठीक करें। लिखावट अगर आपका ख़राब रहेगा तो अगर आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिखिएगा और 10 में 10 लिख के आए हैं आप, लेकिन राइटिंग आपका ख़राब है, तो आपको 5 नंबर दे देगा, वो 7 नंबर दे देगा। ठीक है ना, तो आपका नंबर बेफालतू में कट जाएगा। इसलिए जो भी लिखें उसे अच्छी लिखावट के साथ लिखें, मानो एग्ज़ाम में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा लिखें कि मानो एग्ज़ाम में ही लिख रहे हैं और अच्छे से राइटिंग बना के लिखना है। ठीक है ना, तो इससे आपको मतलब अगर राइटिंग अच्छा है तो बिना मतलब का नंबर मिलेगा, और अगर राइटिंग ख़राब है तो बिना मतलब का नंबर कट भी जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया। अब देखिए अगला है टेस्ट दे। टेस्ट क्या है, डेली एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे, उतने ही समय का जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए 100 नंबर का एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है। ठीक है ना, तो आपको 100 नंबर का हिंदी देना है टेस्ट। इसको कैसे दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक है, मार्केट में आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। क्वेश्चन बैंक में हर एक साल का जो होता है एक सेट,
ठीक है। हिंदी का जैसे मान लीजिए 2015 का है या 14 का या 16 का है या 18 का है 19 का है, कोई भी आप एक ले लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या कीजिए, उसका एक टेस्ट हिंदी का आज दे दीजिए, कल आप मैथ का दे दीजिए, परसों आप 1 घंटे 3 घंटे है, 3 घंटे का टेस्ट होता है, तो 3 घंटे आप प्रॉपर बैठ के एग्ज़ाम में, मान लीजिए आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, इस तरह से बैठिए, ठीक है ना। इस तरह से बैठना है आपको कि मान लो एग्ज़ाम में बैठे हैं और टेस्ट देना है, ठीक है ना। इस तरह से जो आप तैयारी कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। अब देखिए टेस्ट हो गया, टेस्ट कैसे देना है, उतने ही नंबर का, उतने ही टाइम का, ठीक है, और राइटिंग बना के, ठीक है। एक टेस्ट दीजिए, सप्ताह में दे दीजिए, ठीक है ना। वीकली दे, यहाँ तो डेली लिखे हैं, अगर आपसे डेली नहीं हो पाता तो आप वीकली दे, ठीक है ना। वीकली दे, आपको जैसे पॉसिबल लगता है कि आप 2 दिन पे दे दे एक टेस्ट, ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। या ट्यूशन में टेस्ट होता है तो फिर ठीक है, अगर मान लीजिए आपके ट्यूशन में टेस्ट हो रहा है या फिर स्कूल में टेस्ट हो रहा है तो फिर आपको घर में देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कहीं अगर टेस्ट हो रहा है आपका वीकली या डेली तो फिर ठीक है, आपको टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं है घर पे। लेकिन उस टेस्ट में आप जो लिखिएगा उसको राइटिंग बना के लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए टेस्ट की जांच, मान लीजिए आपका टेस्ट आप घर में दिए या ट्यूशन में ही हुआ, ठीक है, कहीं पे भी हुआ आपका टेस्ट, तो उसको क्या कीजिए, टेस्ट में आपका क्या लिखा है, ठीक है, आप क्या लिखा है, मतलब आप जो लिखे हैं टेस्ट में ये कैसा लिखे, सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको, ठीक है। जांच कर और देखें आप कहाँ, आपसे कहाँ गलती हो रही है, ठीक है ना, उसको ठीक करें। अब गलती मान लीजिए आप कहीं पे राइटिंग मिस्टेक हो गया, राइटिंग मिस्टेक मान लीजिए कहीं पे लिखा है तो लिखा में दुर्घीकार आप दे दिए, ठीक है ना, ये भी मिस्टेक होता है। तो इस मिस्टेक को भी देखिए और देखिए, जैसे कि हॉ लिखना है, ठीक है, हॉ कोई भी आदमी ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन बहुत आदमी इस तरह से भी हॉ लिखता है, बहुत आदमी इस तरह से भी हॉ लिखता है, ठीक है ना, बहुत आदमी इस तरह से भी लिखता है। तो आप इस तरह से लिखने का कोशिश कीजिए कि जो आपका सही हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे हॉ लिखा हुआ है तो राइटिंग को सुधारिए, ठीक है। किसी भी अक्षर को हम नहीं, हॉ की बात एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बोल रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो राइटिंग को सुधारना है आपको किसी भी तरह, ठीक है। और उस चीज़ को देखना, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछा रासायनिक सूत्र क्या होता है जल का, तो H2O होता है, तो आप गलती से कहीं O2H तो नहीं लिख दिए कहीं, ठीक है, कहीं पे आप HO2 तो नहीं लिख दिए, ठीक है। आपको आता है फिर भी नंबर कट रहा है, क्यों कट रहा है, इस चीज़ की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब भी ध्यान देना वाली बात है, ठीक है ना। आप आते हुए कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। इन सब चीज़ को आप नोट कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, टेलीग्राम से जो है आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारा चीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कर दीजिए और उनको भी कहिए कि इसी तरह का रूटीन फॉलो करें, हेल्दी रहें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।